नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानो जुलेखा कैसी हैं? उसी तरह इबादत और जिक्र खुदा में मशगूल हैं। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं जुलेखा से हसद नहीं करूंगी। हाँ, क्यों? क्या अब इरादा बदल गया है? नहीं, अलबत्ता ये कैफियत देखकर मुझे उन पर रश्क आ रहा है। क्या हुआ? क्यों रुक गए हैं? मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि बाबा की हिदायत ज़ेर गौर है। याद है ना कि बाबा ने कहा था कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। क्या हुआ? फर्जंदान इसराइल रुक क्यों गए? आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं, बस जरा हम भाइयों को एक दूसरे से बात करनी है। आप लोग चलें, हम आप लोगों के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, बनी इसराइल के अलावा सब लोग मेरे साथ चलें, लेकिन पहले की तरह हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से आ मिलेंगे। बाबा की नसीहत याद है ना सबको? अब 2-2 या 3-3 की टोलियों में तकसीम हो जाएं, ताकि हम अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें, ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाएं। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज बिसर के मामूरीन में से कोई दिखाई दे तो खुद को छुपा लेना, ताकि वो पहचान ना पाएं। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हो। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब हम तकसीम हो जाते हैं। जाद और रशीद जाओ। शमून, तुम रुबीन के साथ जाओ। दान निफ्ताली के साथ, और यासाकिर तुम ज़बूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें। कहाँ से आ रहे हो? हम अहले किनान हैं, पहले भी तिब्स आ चुके हैं। वो 10 किनानी भाई जो पहले भी आप लोगों के हमरा यहाँ आए थे, इस मर्तबा नहीं आए। शहर के दरवाजे तक तो हमारे साथ ही थे, बस आते ही होंगे। दाखिल हो सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है अजीज़ मिस्र, कोई गैर ना हो बल्कि अपना ही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उन्हें जानता हूँ। मुझे तो उनके पास किसी किस्म का एहसास अपनाहियत नहीं होता, बल्कि वो जब भी मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है मेरे अंदर झांककर मेरी सोच तक को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बाबा की इस हिदायत के मुताबिक तो लगता है कि वो हमारे दीदार से महरूम रहेंगे।
अफसोस, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश हमने तमाम भाइयों को पहले ही बता दिया होता, कोई दरवाजा सूर्य से दाखिल ना हो। ठीक कह रहे हो, दरवाजा सूर्य के तमाम मामूरीन हमें पहले ही से जानते हैं। रूबीन और शमून तो फौरन ही पहचान लिए जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, जो खुदा चाहेगा वही होगा। खुदा करे वो पहचाने ना जाए। खुदा करे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? इस दरवाजे के निगहबान हमें पहचानते हैं, हम फौरन पहचान लिए जाएंगे। वापस लौट चलते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब बीच रास्ते से लौटे तो नजरों में आ जाएंगे। अब तो बस कोशिश करो कि वो हमें पहचान न ले। सुनो, उन किनानी 10 भाइयों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई 10 भाई नहीं गुजरे। ठहरो, कौन हो तुम लोग? हम किनानी हैं। मैं जाद हूँ और ये मेरा भाई अशीर है। हम गंदुम लेने आए हैं। आपको किनानी 10 भाइयों के मुतालिक कुछ खबर है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएं। उन 10 भाइयों का कुछ पता चला? हमने उनके मुतालिक दीगर किनानियों से मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो लोग तिब्स तक साथ थे, बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब तक वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। याद रहे, अजीज मिस्र उन लोगों के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उनके बारे में फौरन मुत्तला करने की ताकीद की है। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा नाम अशीर है। अशीर, ठीक है, सिक्के पूरे हैं। 30 पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जाद हूँ, अहले किनान। चालीस रोज अब खत्म होने को हैं। उम्मीद है कि जुलेखा अब इस खलवत नशीनी को तर्क कर देंगी। अगर जुलेखा ने उन 40 दिनों के बाद भी आपकी ज़ौजियत में आना पसंद ना किया तो? हमसर का इंतखाब जबरन नहीं हुआ करता। मेरा काम फरमान खुदा को उन तक पहुंचाना है। अब ख्वाह वो उसे कबूल करें ख्वाह ना करें। मेरे भाइयों के मुतालिक अब तक कोई खबर नहीं मिली। बहुत देर लगा दी। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? तशरीफ ले आइए जनाब मालिक। आली जनाब, आपके भाइयों के नजदीक तक पहुंचने की खबर तो मिली है, अलबत्ता तिब्स में दाखिल होते उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद टिप्स में तो दाखिल हुए हों, अलबत्ता मामूरीन में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर वो लोग टिप्स में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन वो गंदम के गोदामों की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां जाकर ढूंढें। वो जो ही मिलेंगे हम उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। उन्हें अपने हमरा कसर आखनातून ले जाएं।
मैं चाहता हूं वो देखें जिस भाई को वो चाहते थे उसका नाम और निशान न रहे। खुदा ने उसके साथ क्या किया। इताअत या नबी खुदा। लावी, हम वापस भी मुख्तलिफ दरवाजों से ही जाएंगे। हाँ, निहायत खामोशी से, बगैर किसी को पता चले। हम जिन दरवाजों से आए थे उन्हीं से वापस जाएंगे। खुशकिस्मती है कि हमें दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सब्र करो, रुबीन और शमून भी आ जाए तो चलते हैं। गौर से सुनो, जरा फासले से चलना ताकि कोई हमें एक दूसरे के साथ देखकर पहचान न ले। कोई शक नहीं, अभी भी वो हमारी तलाश में है। सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। निमी साबू, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रहे हैं। चलो देखें। लावी, उधर देखो। आप लोग कहाँ थे? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहाँ कहाँ ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दें। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मजीद छुपना बेकार है। चलो चलें। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहाँ? वो तिब्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी बानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूं। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रूनुमा हुए हैं? दीदार बरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हों। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करें। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं। इतने बरसों बाद। नहीं मालूम वो अब कैसा हो गया होगा। अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे।
मैं इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। जरूरत भर खाती भी हूं, सोती भी हूं, बात भी करती हूं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है। बाकी मानदा चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र खुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों करूंगी? इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउमीद नहीं हूं। वो बड़ा बख्शने वाला है। हसनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा न करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूं। जब हमने किरान जाकर गंदुम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं।
यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तहीदस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दरहकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। निमी साबू, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रही? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपनी माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। ये तो जनाबे अजीज मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरे, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या?